नहीं, उच्च पद पे जो लोग आसीन हैं और जहाँ पे विचारों की लड़ाई होती है वहाँ पे सर फूट जाना, फिर इस तरह से मार हो जाना, तो फिर आम लोग का क्या नौबत यह होगा? असंवैधानिक है और पूरे देश की जनता देख रही है। यह सबक तो जनता ही सिखा सकती है और सिखाएगी वैसे लोगों को। बराक ओबामा जी ने बाबा साहब की आदमकद मूर्ति लगाकर उस मूर्ति के नीचे लिखने का काम किए, सिंबल ऑफ नॉलेज, ज्ञान का प्रतीक। और उन्होंने तत्कालीन राष्ट्रपति अमेरिका के बराक ओबामा जी ने उनके मूर्ति का अनावरण करते हुए अपने वक्तव्य में कहा कि अगर बाबा साहब हमारे देश में जन्म लेते तो उन्हें सूर्य की उपाधि दिया जाता। आज की एक बड़ी खबर की बात कर लेते हैं। देश के गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ बीएसपी का विरोध प्रदर्शन। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को लेकर गृह मंत्री अमित शाह के बयान से सभी विपक्षी पार्टियां भड़की हुई है। वहीं बहुजन समाज पार्टी के द्वारा देश भर में अमित शाह के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया जा रहा है और गृह मंत्री का इस्तीफा भी मांगा जा रहा है। इसी क्रम में बिहार से पूर्णिया के थाना चौक पर बीएसपी कार्यकर्ताओं ने अमित शाह के विरोध में जमकर प्रदर्शन किया। आइए देखते हैं आज की ये खास रिपोर्ट। आज धरना प्रदर्शन का मुख्य कारण है कि बहुजन समाज पार्टी के तत्वाधान में पूरे देश में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम हो रहा है। उसका मुख्य वजह है परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी, जो इस देश के लाखों गरीबों, दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों समाज के मसीहा हैं, पूजनीय हैं, जो इस देश को दुनिया की सबसे अच्छी संविधान लिख कर देने का काम किए, जो एक महान दार्शनिक, महान राजनीतिज्ञ, महान सामाजिक कार्यकर्ता, महान चिंतक, वैसे महापुरुष जिनको देश ही नहीं पूरी दुनिया में पूजे जाते हैं। इस दुनिया के सबसे बड़े देश अमेरिका, बराक ओबामा जी ने बाबा साहब की आदमकद मूर्ति लगाकर उस मूर्ति के नीचे लिखने का काम किए, सिंबल ऑफ नॉलेज, ज्ञान का प्रतीक। और उन्होंने तत्कालीन राष्ट्रपति अमेरिका के बराक ओबामा जी ने उनके मूर्ति का अनावरण करते हुए अपने वक्तव्य में कहा कि अगर बाबा साहब हमारे देश में जन्म लेते तो उन्हें सूर्य की उपाधि दिया जाता। अमेरिका ही नहीं, दुनिया के कई देशों ने उनके सम्मान में टोरंटो, जापान, वियतनाम, कनाडा एवं अन्य कई देशों ने उनके सम्मान में मूर्तियां लगाई है। उनके सम्मान में समानता दिवस के रूप में उनके जन्मदिन के अवसर पर मनाते हैं। आज कहते हैं कि हमारे पड़ोसी देश चीन में भी निर्माणाधीन है बाबा साहब का आदमकद मूर्ति। और ऐसे महापुरुष को हमारे देश के केंद्रीय मंत्री, भाजपा नेता श्री अमित शाह जी ने अमर्यादित भाषा बोलकर, ओछी भाषा बोलकर उन पर गलत टिप्पणी करके उन्हें अपमानित करने का काम किया है। इससे पूरे देश के दलित, आदिवासी, पिछड़ा, दबा कुचला समाज आक्रोशित हैं, जिन्हें लोग भगवान मानते हैं। इस देश में जब भयानक असमानता था, दबे कुचले समाज के साथ दुर्व्यवहार किया जाता था, इसी समाज और इसी देश में जब आदमी की स्थिति जानवर से भी बदतर था, उस परिस्थिति में लोगों को सम्मानजनक जिंदगी देने का काम बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने किया। और उन्होंने दुनिया की सबसे अच्छी और बड़ी संविधान लिखकर सुविधा देने का काम किया और उनके मान सम्मान और उनकी अस्मिता को बचाने का काम किया। वैसे महापुरुष को हमारे देश के केंद्रीय मंत्री आदरणीय श्री अमित शाह जी ने अपशब्द कहकर उनको कम आंकने का प्रयास किया है। यह एक कहीं भी अशोभनीय नहीं है, निंदनीय है। संसद में सर फोड़ाफोड़ी की नौबत आ गई, तो फिर उसको लेकर के आपका क्या कहना है? देखिए,
संसद में तो दो ही पार्टी है अभी, मान के चलिए, एक बीजेपी और कांग्रेस, जिन्होंने कभी बाबा साहब को सम्मान नहीं दिया, न जीते जी दिए, न उनके जाने के बाद दिए। जो लोग भी उनके लिए कुछ कर रहे हैं, अगर संसद में, वह सब घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। वह कोई दिल से बाबा साहब को सम्मान देना नहीं चाहते हैं। बाबा साहब के बारे में आप सब लोगों को पता है कि भारत रत्न देने के लिए इस देश में कांग्रेस के बड़े बड़े लीडरों ने अपने जीवन काल में जीवित रहते हुए भारत रत्न देने का काम किया, लेकिन बाबा साहब को उनके जाने के बाद भी वर्षों लग गए भारत रत्न देने में। तो आप किस तरह की बात करते हैं? वह सब लोग सिर्फ अपनी अपनी राजनीति करते हैं, दिल से कोई बाबा साहब का सम्मान नहीं करते हैं। नहीं, उच्च पद पे जो लोग आसीन हैं और जहाँ पे विचारों की लड़ाई होती है, वहाँ पे सर फूट जाना, फिर इस तरह से मार हो जाना, तो फिर आम लोग का क्या नौबत यह होगा? असंवैधानिक है और पूरे देश की जनता देख रही है। यह सबक तो जनता ही सिखा सकती है और सिखाएगी वैसे लोगों को जो संविधान सभा में, जो लोकसभा है, उस सभा में जो इस तरह का कुकृत्य करते हैं, वैसे लोगों को जनता सबक सिखाएगी, वक्त आने पर जरूर सिखाएगी। अपना परिचय दीजिए। मैं अशोक कुमार महतो, मैं बहुजन समाज पार्टी का जिला अध्यक्ष हूँ। बताएं सर, आज आप लोग यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और क्या कुछ कहाँ? आज पूरे भारतवर्ष में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन के कार्यक्रम माननीय बहन जी के द्वारा दिशा निर्देश पर हर जगह किया जा रहा है। बात एक सिंपल सी छोटी सी है कि जिन्हें विश्व गुरु की दर्जा दी गई, कई देश, एशिया के कई देश में इन्हें शिक्षा के जगत में सबसे ऊंचे तगमे पर बैठाया। उनकी डिग्री को, उनकी उपाधि को, उनके विचारों को सर्वसम्मति से सब मान रहे हैं। वैसे शख्स जो हमारे भारत भूमि पर जन्म लिए और हमारे लिए, भारतवर्ष के हर प्रत्येक नागरिक के लिए, थैंक यू, उन्होंने एक अत्याधुनिक संविधान लिखने का जो काम किए, हर जनमानस के हक अधिकार का उन्होंने जो उसमें लागू करने का काम किए, वैसे महान राजनीतिक, सामाजिक, शैक्षणिक और ऐसे व्यक्ति को आज के वर्तमान सत्ता दल के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी के द्वारा उनके कद को और मर्यादित भाषा का उपयोग करके छोटा करने का जो काम किया है और अच्छी हरकत जो उन्होंने की है, उसके लिए हम सभी आज धरना पर उपस्थित हैं कि उन्हें अपनी बातों के लिए माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि करोड़ों जनता बाबा साहब के अनुयायी है, उनको विचारों, उनके संविधान पर चलती है और उन पर आस्था रखती है। करोड़ों आज जनता की उन्होंने अवहेलना की है, उनकी मंशा को तोड़ा है, उनके दिल में बसे बाबा साहब के प्रति जो आस्था है उसे ठेस पहुंचाई है, जिनके चलते उन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए। ठीक है, अपना परिचय। मेरा नाम तरुण सिंह कुशवाहा, प्रदेश महासचिव बसपा बिहार।